बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद की वफ़ात। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत ज़्यादा खूबसूरती अता की थी। जो भी उन्हें देखता अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेता था। इसलिए मक्का वाले भी आपसे बहुत मोहब्बत करते, क्योंकि हज़रत अब्दुल्ला अपने चेहरे की खूबसूरती के साथ साथ दिल के भी बहुत अच्छे इंसान थे। गरीबों की मदद करते, यतीमों का सहारा बनते और बेवा औरतों के लिए दौड़ दौड़ कर काम करना, ये उनकी जिंदगी के खास अमल थे। हजरत अब्दुल्ला के चेहरे पर एक नूर चमकता था, जो इस बात का इशारा था कि ये एक ऐसे नबी के बाप हैं जो सारी दुनिया से गुमराही को खत्म करेगा। एक दिन हजरत अब्दुल्ला बाजार से गुजर रहे थे कि एक मशहूर जादूगर औरत ने हजरत अब्दुल्ला को अपने पास बुलाया। वो जादूगर औरत बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और अपने इल्म और हुनर की वजह से लोगों में बहुत मशहूर थी। उसने हजरत अब्दुल्ला से कहा, ए अब्दुल्ला, तुम्हारे बाप ने जमजम का कुआं खोदते हुए नजर मानी थी कि एक लड़के को ज़िबह करेंगे। फिर तुम्हारा नाम आ गया, लेकिन तुम्हारी जगह 100 ऊँटों को ज़िबह किया गया। आज मैं तुम्हें 100 ऊँट इस बात के बदले में दूंगी कि तुम मेरे साथ एक रात गुजार लो। हजरत अब्दुल्ला ने कहा, अरे नहीं नहीं, ये गुनाह की बात है, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। मुझे मरना गवारा है, लेकिन ये गंदा काम करना मैं कभी गवारा नहीं कर सकता। और फिर हजरत अब्दुल्ला वहां से अपने घर को चल दिए। कुछ दिनों के बाद अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे अब्दुल्ला की शादी मदीने के एक बहुत ऊंचे खानदान की लड़की हजरत आमिना से तय कर दी। और फिर कुछ दिनों के बाद दोनों की शादी हो गई और हजरत अब्दुल्ला बीवी आमिना को अपने घर लेकर मक्का आ गए। उसी दिन शाम को हजरत अब्दुल्ला को वही जादूगर औरत बाजार में फिर से मिली और कहने लगी कि ए अब्दुल्ला, मैं कोई बदकार औरत नहीं, बल्कि मैं एक शरीफ घराने से ताल्लुक रखती हूँ। मैंने उस दिन जो तुमसे कहा था कि मेरे साथ एक रात गुजार लो, वो सिर्फ इस वजह से कहा क्योंकि मैंने तुम्हारे माथे पर आखिरी नबी का नूर देखा था। मैं चाहती थी कि वो नूर मेरे पेट में आ जाए और मैं उस नबी की माँ बन जाऊं, लेकिन तुम्हारी बीवी आमिना उसमें बाजी ले गई। हजरत अब्दुल्ला अपनी बीवी आमिना से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। हजरत आमिना भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। शादी के 2 महीने बाद एक रात हजरत अब्दुल्ला ने अपनी बीवी आमिना से कहा कि ए आमिना, मुझे 3 दिनों बाद मुल्क शाम की तरफ कारोबार के लिए सफ़र करना है, ताकि कुछ पैसे कमा सकूं और अपने पैदा होने वाले बच्चे के लिए कुछ चीज़ों का इंतज़ाम कर सकूं। हजरत आमिना ने कहा कि आप चले जाएंगे तो मैं अकेली कैसे रहूंगी? मुझे आपके बगैर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। हजरत अब्दुल्ला कहने लगे कि ए आमिना, तुम परेशान ना होना, मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगा और तुम्हारे लिए बहुत अच्छे अच्छे तोहफे लेकर आऊंगा। और फिर 3 दिनों के बाद हजरत अब्दुल्ला ने अपने सफ़र का सामान तैयार किया और ऊँट पर बैठकर मुल्क शाम की तरफ चल दिए। जब वो घर से निकल रहे थे तो हजरत आमिना दरवाजे के पास खड़ी अपने शौहर को उम्मीद की नज़रों से देख रही थी और आंखों ही आंखों में उनसे कह रही थी कि जल्दी आना, मुझे आपके बगैर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। हजरत अब्दुल्ला का ऊँट चलता जा रहा था और हजरत आमिना दरवाजे पर खड़ी अपनी मोहब्बत को दूर जाते देख रही थी। हजरत अब्दुल्ला 10 लोगों के काफिले के साथ मुल्क शाम की तरफ रवाना हुए। रास्ते में उनकी तबीयत खराब हो गई और मदीना में ही अपनी नानी के घर रुक गए। वक्त गुजरता गया। हजरत आमिना हर रोज़ अपने शौहर का इंतज़ार करती और हर आने जाने वाले से उनकी खबर मालूम करती कि मेरे शौहर अब्दुल्ला कब आएंगे, लेकिन उनको कोई सही जवाब न मिल पाता। जब भी मक्का में कोई काफिला तिजारत करके वापस लौटता तो हजरत आमिना घर के दरवाजे पर कान लगाकर खड़ी हो जाती कि शायद मेरे शौहर अब्दुल्ला आ गए हैं। लेकिन बाद में खबर मिलती कि अब्दुल्ला इस काफिले में नहीं है। 2 महीने के बाद उन 10 लोगों का काफिला मक्का वापस लौटा कि जिनके साथ हजरत अब्दुल्ला गए थे। उनके मक्का पहुंचने की खबर एक दिन पहले ही मशहूर हो गई। ये सुनकर हजरत आमिना बहुत खुश हुई कि मेरे शौहर वापस आ रहे हैं। अब्दुल मुत्तलिब भी बहुत ज़्यादा खुश हुए और लोगों से पल पल की खबर लेते कि ये काफिला अभी कहाँ पहुँचा है, क्या कर रहा है, कितने दिनों में आएगा। जिस दिन ये काफिला मक्का पहुँचने वाला था, उस रात हजरत आमिना ने खूब अच्छे कपड़े पहने और खूब अच्छी तरह तैयार होकर घर में बैठ गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
उस वक्त अपनी माँ के पेट में 4 महीने के हो चुके थे। आखिर वो सुबह भी आई जब ये 10 लोगों का काफिला मक्का पहुंचा। हजरत आमिना दरवाजे से कान लगाकर खड़ी हो गईं कि अभी मेरे शौहर आएंगे और मैं उनसे गले मिलकर खूब खुश होंगी। अब्दुल मुत्तलिब को भी जैसे ही खबर हुई तो दौड़ते हुए काफिले के पास पहुंचे, लेकिन हजरत अब्दुल्ला नजर नहीं आ रहे थे। परेशान होकर काफिले वालों से पूछा कि मेरा लड़का अब्दुल्ला कहाँ है, वो कहीं नजर नहीं आ रहा। काफिले वालों ने जवाब दिया कि जाते वक्त मदीने के पास रास्ते में ही अब्दुल्ला की तबीयत खराब हो गई, इसलिए वो मदीने में ही अपनी नानी के घर रुक गए थे। उसके बाद हमें नहीं पता। ये सुनते ही हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बड़े बेटे हारिस को कहा कि ए हारिस, जल्दी से अपना घोड़ा निकालो और मदीने की तरफ सफ़र करो और जाकर देखो कि मेरा बेटा अब्दुल्ला किस हालत में है, और फिर जल्दी से आकर मुझे खबर दो। हजरत आमिना का दिल आज फिर से टूट गया। वो उम्मीद बांधे बैठी थी कि आज मेरे शौहर आएंगे, लेकिन खबर तो कुछ और ही पहुंची। इधर हजरत हारिस ने बहुत तेजी से अपना घोड़ा मदीने की तरफ दौड़ाया। 3 दिनों के सफर के बाद वो मदीना पहुंचे और नानी के घर जाकर मालूम किया कि अब्दुल्ला कहाँ है, तो एक दिल को दहला देने वाली खबर उनके कानों में पड़ी। घर वालों ने बताया कि ए हारिस, अब्दुल्ला की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, उन्हें दिल का दौरा पड़ा था और उनकी अभी 1 महीने पहले ही वफात हो चुकी है। हमने उन्हें नाबिगा नाम की जगह पर दफन कर दिया। ये सुनकर हजरत हारिस की भी आंखों से आंसू आ गए, क्योंकि वो भी अपने छोटे भाई अब्दुल्ला से बहुत मोहब्बत करते थे। और फिर ये वापस मदीने से मक्का पहुंचे और अपने बाप अब्दुल मुत्तलिब को खबर दी तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब के होश उड़ गए। अचानक उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और अपने बेटे अब्दुल्ला की वफात का गम बर्दाश्त ना कर सके, लेकिन फौरन खुद को संभाला और सारे लोगों को जमा करके कहा कि ए लोगों, आमिना को इस बात की खबर ना होने देना, क्योंकि उसके पेट में अब्दुल्ला का बच्चा है। मैं चाहता हूँ कि मेरे अब्दुल्ला की नस्ल आगे चले, वो बे औलाद ना रहे, उसके घर भी एक लड़का हो जो मेरे अब्दुल्ला का वारिस बने। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने शिफा नामी एक दाई को बुलाया और कहा, ए शिफा, तुम आमिना को बहुत समझा बुझा कर और बहुत तसल्ली देकर ये खबर सुनाना कि उनके शौहर की वफात हो गई, लेकिन ध्यान रखना कि उनके ऊपर ज़्यादा सदमा न लगने पाए, क्योंकि उनके पेट में बच्चा है। हजरत आमिना घर में बैठी इंतज़ार कर रही थी कि हारिस अपने छोटे भाई अब्दुल्ला को मदीने से लेकर आ चुके होंगे और मेरे शौहर अब्दुल्ला अभी मुझसे मिलने आएंगे। इतनी देर में हजरत शिफा घर पहुंचती हैं और हजरत आमिना को अपने पास बुलाकर बैठाती हैं और फरमाती हैं कि ए आमिना, तुम परेशान ना होना, मैं तुमको एक बात बताने आई हूँ। तुम खुद को संभाल लेना अपने शौहर की खातिर और अपने इस बच्चे के खातिर जो तुम्हारे पेट में है। खुद को संभाल लेना, क्योंकि तुम्हें सदमा लगने से इस 4 महीने के बच्चे को नुकसान हो सकता है। फिर हजरत शिफा ने हजरत आमिना को सारी बात बता दी कि तुम्हारे शौहर अब्दुल्ला की जाते वक्त रास्ते में ही तबीयत खराब हो गई और फिर मदीने में ही उनकी वफात हो गई, वहीं उनको दफन कर दिया गया। ये सुनकर हजरत आमिना की आंखों से आंसू बहने लगे। वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। हजरत शिफा ने उनके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, ए आमिना, खुद को संभालो, तुम्हारे पेट में अब्दुल्ला का बच्चा है। हजरत आमिना ने खुद को संभाला, लेकिन उनके ऊपर इस बात का ऐसा गम हुआ कि फिर किसी ने भी उन्हें मुस्कुरा कर बात करते हुए नहीं देखा। वो हमेशा खामोश रहती। दिन गुजरते गए। हजरत आमिना हर पल हर घड़ी अपने शौहर अब्दुल्ला को याद करती, लेकिन पैदा होने वाले बच्चे की खातिर अपने दिल को संभाले रखती। अब्दुल मुत्तलिब और उनके सारे लड़के दिन रात यही उम्मीद लगाए रहते और अल्लाह से दुआ करते, ए अल्लाह, मेरे अब्दुल्ला के लड़के को सही सलामत इस दुनिया में भेज देना ताकि अब्दुल्ला की नस्ल बाकी रह सके। इसी तरह 9 महीने की मुद्दत गुजर गई और वो दिन भी आया जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। हजरत आमिना के घर बच्चे की पैदाइश सुनकर अब्दुल मुत्तलिब इस कदर खुश हुए कि दौड़े दौड़े आए और अल्लाह के रसूल को गोद में लेकर काबा में गए और सजदाए शुक्र अदा किया।
फिर हुजूर का नाम उन्होंने मोहम्मद रखा। लोगों ने जब ये नाम सुना तो कहने लगे, ए अब्दुल मुत्तलिब, ये तुमने कैसा नाम रख लिया? हमने तो आज तक ऐसा नाम सुना ही नहीं। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, ए लोगों, तुम्हें क्या पता, मेरे पोते की दुनिया में इतनी तारीफ की जाएगी कि आज तक उतनी तारीफ किसी की ना की गई हो। हज़रत अब्दुल्ला के बड़े सारे भाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर बहुत खुश थे। यहाँ तक कि अबू लहब को जैसे ही उसकी नौकरानी ने आकर खुशखबरी सुनाई, ए अबू लहब, तुझे भतीजा मुबारक हो, तो अबू लहब इतना ज़्यादा खुश हुआ कि उसने अपनी नौकरानी को कहा कि जा, आज से अपने भतीजे के पैदाइश की खुशी में मैंने तुझे आज़ाद कर दिया। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखें और फ़लस्तीन के लोगों के लिए ज़रूर दुआ मांगें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।